देखिए जी, बढ़िया है कि आप अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं, क्योंकि शादी से पहले आपकी और हमारी जो बात हुई थी ना, उसके मुताबिक आपने कुछ भी नहीं दिया। देखो जी, शादी के टाइम पे आपकी हमारी 5 लाख की कॉल हुई थी। मैंने शादी के टाइम आपको 5 लाख रुपए दे दिए। अब शादी के 3 महीने बाद अब आप ये बातें बना रहे हो, मेरी बेटी को घर पे छोड़ के जा रहे हो। लोग बाग क्या कहेंगे इतने दिन बाद बेटी को घर पे छोड़ के। देखो जी, मैं 1 से 2 लाख रुपए और कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके आपको दे दूंगा। मेरी बेटी को इसी घर में रहने दो, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी समाज में। देखो मौसा जी, ये बेइज्जती आपकी नहीं हमारी हुई है। मेरे भाई के तो ना बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे। तुम गांव वाले अपनी लड़की को शहर में ये सोच के तो ब्याह देते हो कि मेरी लड़की बहुत खुश रहेगी, पर देने के नाम पे तुम खाली हाथ खड़े कर देते हो। देखो जी, आपने अपने लड़की का रिश्ता शहर में किया है, उसके लिए 10-15 लाख का इंतजाम और कर दो, रह लेगी आपकी लड़की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, बिचौलिया तो बोल रहा था उनकी कोई डिमांड नहीं है, और आप 10 से 15 लाख और कह रहे हो। मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा जी? यही तो रोना है कि उसने कुछ बताया नहीं। देखो ऐसा है, अभी 3 ही महीने हुए शादी को, या तो 15 लाख का इंतजाम कर लो या तो फिर रिश्ता तोड़ दो। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम्हारे हाथ में है। जी, इतना तो नहीं हो पाएगा मुझसे। नहीं हो पाएगा? फिर यहां बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? लेके अपनी बेटी को जाओ, यहां से निकलो, जाओ। अरे मान भी जाओ। अरे पापा, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो ऐसे लोगों के सामने? आप चलो यहाँ से। उठ लो, अब बेशर्मों की तरह बैठे हैं, जाओ। अरे मम्मी, तन्नू नहीं दिख रही, कहाँ गई? उसके पापा आए थे आज, और मुझे और तेरे भाई को काफी कुछ उल्टा सीधा बोला उन्होंने, और उसको लेकर के चले गए। काफी बेइज्जती की हमारी आज। क्या बेइज्जती की? और नहीं तो क्या, झूठ बोल रही हूँ मैं। आप 1 मिनट रुको, मैं ना अभी फोन करके अभी सुनाता हूँ उसको मैं। हेलो तन्नू, हाँ जी। तेरे बाप ने मेरी माँ की और मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की। तेरे बाप को एक बार भी शर्म नहीं आई? अरे नहीं जी, वो तो ना दहेज की बात चल रही थी। मुझे ना तेरे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने हैं। मैं ना तेरे पास डाइवोर्स के पेपर भेज रहा हूँ, साइन कर देना। डाइवोर्स? हाँ, डाइवोर्स। अरे नहीं, ये आप कैसे बात कर रहे हो? अभी तो 3 ही महीने हुए ना हमारी शादी को। हेलो हेलो। अरे तन्नू बेटा, क्या बात हुई? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तन्नू बेटा? पापा वो सच बताना, उन्हीं का फोन था ना? क्या बोल रहे थे वो? लेने आ रहे हैं क्या वो? नहीं पापा, वो ना डाइवोर्स के लिए बोल रहे थे। क्या डाइवोर्स? बेटा हम एक काम करते हैं, अपने जो तुम्हारे दादाजी की निशानी है ना, वो सामने वाला प्लॉट वो बेच देते हैं और वो दे देते हैं उनको। तेरा घर बसा बसाया रह जाएगा बेटा। मैं अब ये सदमा नहीं सहन कर पाऊंगा इस उम्र में। पापा, आज वो 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, कल को उनकी डिमांड और बढ़ जाएगी तो क्या हम अपने आप को बेच देंगे? पापा एक बात बताऊं, बेटी है ना बाप पे बोझ नहीं होती, शान होती है। और चंद दहेज के लोभियों ने ना समाज को भट्टा बिठा के रखा हुआ है। और पापा, कई लोग तो बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, कहीं उनको दहेज ना देना पड़े। प्लीज पापा, आप अपना प्लॉट मत बेचना और ना कोई कर्ज लेना। तो बेटा अब इसका सॉल्यूशन भी क्या है? पापा आप ना चिंता मत करो, हम दोनों मिलके ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। मैं अपनी वजह से आपके ऊपर कर्जा नहीं होने दूंगी। चलो बेटा, ठीक है। हेलो। हेलो मम्मी, हाँ बेटा। इन्होंने ना मुझे बहुत मारा। क्या? और ये बोल रहे हैं दहेज में ना 20 लाख रुपए दे दो और तभी तुम्हें यहाँ रखेंगे। अपने हस्बैंड से एक बार मेरी बात करवा। हाँ हाँ, इधर ही बैठे हैं, ये लो। हेलो। हाँ देख बुढ़िया, अगर कल तक तूने 20 लाख रुपए नहीं भेजे ना, तो अपनी बेटी को ना अपने घर पे रखना, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और बात सुन मेरी, ये मेरा आखिरी फैसला है, अब अपना देख लेना। बेटा
बेटा बेटा बात सुन मेरी। बी भी 20 लाख। फोन कट गया। 20 लाख। अरे मम्मी, क्या हुआ? इतने घबराए से हुए क्यों लग रहे हो? बेटा दामाद जी का फोन आया था। फिर क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि या तो 20 लाख रुपए दे दो या तो फिर अपनी बेटी को घर ले जाओ। 20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे बेटा? अरे मम्मी, 20 लाख रुपए तो हमने भी उनसे मांगे हैं, वो कहाँ से लाएंगे? हाँ सही कह रहा है बेटा, एकदम से कहाँ से लेके आएंगे इतना पैसा? और ना हम मांग ही क्यों रहे हैं दहेज? देखो हम दहेज मांगेंगे किसी से तो हमें भी तो किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा ना। हमने ये सोचा ही नहीं। बेटा हम ना ऐसा करते हैं, तनु के घर चल के उसके पापा से और उससे दोनों से माफ़ी मांग लेते हैं। हाँ मम्मी, ये सही है। हमने लोग दिखावे के चक्कर में दहेज मांगा ही क्यों? गलती हमारी है बेटा। बिल्कुल माँ। चलो मम्मी चलते हैं, इससे पहले देर हो जाए। अरे बेटा अब क्या करेंगे? पापा जो होगा ना सही होगा, देखो आप। देखना बेटा कौन है। अरे आप? हाँ जी नमस्ते। आओ जी आओ, बैठो 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 जी बैठो। चौधरी साहब हमें माफ़ कर दो। हमने आपको बिना बात के बहुत टॉर्चर किया है। हमने ये 5 लाख रुपए जो आपसे दहेज के मांगे थे और शादी का खर्चा जो आप लोगों का लगा था, हम आपसे दहेज नहीं ले रहे हैं। हमने आपको बहुत परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। हमें दहेज आपसे लेना ही नहीं चाहिए था, हमने आपसे लिया, हमारे से हमारी बेटी के लिए मांगा जा रहा है, इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। तनु बेटी, बहुत परेशान किया मैंने आपको, बहुत दुखी किया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। अपने घर चलो, तुम तो घर की लक्ष्मी हो, दहेज की ज़रूरत ही नहीं थी। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। चलो बेटी, हम तुम्हें लेने आए हैं। हेलो दीदी। हाँ तन्नू, आपके भैया और आपकी मम्मी है ना, मुझसे और मेरे पापा से ना दहेज मांग रहे हैं। 15 लाख रुपए बोल रहे हैं। क्या? और दीदी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उन्हें 15 लाख रुपए दे सके। अच्छा ये बात है? दीदी बस मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो। आप अपनी माँ को है ना फ़ोन करके ये बोल दो कि आपके ससुराल वाले हैं ना आपको बहुत परेशान करते हैं और आपसे दहेज भी मांग रहे 20 लाख रुपए। कम से कम उनको अकल तो आएगी। मेरे भैया और माँ तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं? उनको शर्म तो आती नहीं होगी दहेज मांगते हुए। तुम टेंशन ना लो, मैं करती हूँ उनसे बात। और दीदी इससे मेरे पापा की इज्जत बच जाएगी और मैं भी इस घर में खुशी खुशी रह सकूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा के ऊपर कोई कर्ज हो। ठीक है तन्नू। चलो देर से सही, अकल तो आई। हाँ तो तनु बेटा चलो अपने घर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, दहेज लेना और देना ना दोनों ही गलत हैं। अगर किसी की बेटी को अपने घर लाओ ना तो उसको अच्छे से कमा के खिलाओ, ना कि दहेज लेके। तो एक बार दोस्तों कमेंट करके ये बता दो, क्या मेरी माँ ने इनके पैसे देके सही किया? राम राम।